वेलकम फ्रेंड्स, आवर यूट्यूब चैनल जुडिशियल नॉलेज विद अनुभा सिंह। इसके पहले क्लासेस में हमने चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट कर लिया था BNS 2023 का। आज हम देखेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 दैट इज द जनरल एक्सेप्शन व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन BNS 2023। चैप्टर 3 हमें देखना है जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन देखने से पहले हम देखते हैं कुछ चीजें, जैसे ऑफेंस। अगर कोई भी ऑफेंस है, ठीक है, वो ऑफेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मोस्टली जो दो चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें आता है आपका एक्टस रिया एंड मेंस रिया। अब एक्टस रिया क्या होता है, देखिए कोई भी ऐसा एक्ट जो क्या होता है करने के बाद वो ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है, उसे ऑफेंस मान जाता है। लेकिन अब कोई भी जो वर्क है, कोई भी एक्ट है, वो ऑफेंस कब कहलाएगा, जब उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, गिल्टी माइंड। अगर गिल्टी माइंड है तभी जाके वो एक्ट क्या होगा, आपका ऑफेंस कहलाएगा, ठीक है। अगर गिल्टी माइंड नहीं है तो वो एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। गिल्टी माइंड क्या बोल सकते हैं, गिल्टी माइंड ऐसी चीज है या हमारा जो इंटेंशन होता है, अगर इंटेंशन गलत है तो उस बेस पे हम क्या कर सकते हैं कि आपका इंटेंशन अगर गलत है तो डेफिनेटली क्या होगा, माइंड गिल्टी माइंड होगा, ठीक है। जिससे हमें पता चलेगा कि हमने जो वर्क किया है वो क्या है, गलत है, और हमने जो वर्क किया है वो गलत है, ठीक है, या अपराध की कैटेगरी में आता है। ओके, और इसमें एक मैक्सिम भी है, एक्टस नॉन फैसिट रियम नीसी मैनसिट रिया। ये बोलता है, ये मैक्सिम के थ्रू ये बोला गया है कि जब तक कोई एक्ट किसी को गिल्टी नहीं बना देता तब तक उसका इंटेंशन, मतलब कब वो गिल्टी बनाएगा, जब उसका इंटेंशन गलत हो। अगर कोई काम किया जा रहा है और इंटेंशन गलत नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, गिल्टी माइंड नहीं होगा। और गिल्टी माइंड नहीं होगा दैट मीन्स वो एक्ट क्या होगा, ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऑफेंस की कैटेगरी में तभी आएगा जब गिल्टी माइंड हो, और गिल्टी माइंड कब होगा, जब उसके इंटेंशन जो है वो गलत होंगे। इस मैक्सिम के थ्रू बताया गया था। इसमें एक केस भी था हमारा, सेरस वर्सेस डू रिचर्ड। इसमें ये कहा गया था इस केस में कि कोई भी जो लॉ बने हैं, मतलब कोई भी लॉ बने, मेंस रिया मानकर चलेंगे जब तक कॉन्ट्ररी इशू नहीं हो जाता। कॉन्ट्ररी इन इशू होने पर ही हम मेंस से देखिए, अगर कोई अपराध, जितने भी लॉ बने हैं उसमें अगर कोई एक्ट, कोई काम दिया गया है, कि कोई ऐसा एक्ट दिया गया है जो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, तो उसके लिए हम ये मान के चलेंगे कि वो मेंस रिया है, गिल्टी माइंड है, ठीक है, गिल्टी माइंड था। लेकिन कब हम उसको, इसमें कॉन्ट्ररी इशू जब होगा तो क्या होगा कि हम गिल्टी माइंड नहीं मान सकते, ठीक है। इसलिए वर्सेस टू रिटर्न इसके में कहा गया था, आपका केस में कहा गया था। इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं, एक्सेप्शन ऑफ मेंस रिया। मेंस रिया जो है उसके एक्सेप्शंस क्या होंगे, ठीक है। इसमें एक्सेप्शंस में आपका आ जाते हैं अपवाद, जो है अपवाद किसके, मेंस रिया के। मेंस रिया में देखिए इसमें क्या होगा, मेंस रिया को प्रूफ नहीं करना पड़ता, गिल्टी माइंड को प्रूफ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें मेंस रिया प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे आपका पब्लिक न्यूसेंस हो गया, डिफेमेशन मानहानि हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अवमानना हो गया, कोर्ट का अवमान्य होगा। आईपीसी में जो दिए गए थे या फिर बीएनएस में हमारे जो दिए गए हैं, वेजिंग वॉर हो गया, सैडिशन, किडनैपिंग, काउंटरफीटिंग कॉइन, एबडक्शन, ये जितने भी जो ऑफेंसेस हैं उसमें हम मेंस रिया को प्रूफ नहीं करना पड़ता, मेंस रिया हम मान कर चलते हैं। और सारे लॉ जितने भी हैं जिसमें स्टेट जो है वो स्ट्रिक्टली क्या करती है, लाइबल मानती है, स्ट्रिक्टली लाइबिलिटी मानती है, वो सारे एक्ट में मेंस रिया को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे आपका एज एन एग्जांपल मोटर व्हीकल एक्ट है, उसमें क्या होता है, ये सब ऐसे एक्ट हैं जो मेंस रिया को प्रूफ करने की जरूरत नहीं करनी पड़ती, गिल्टी माइंड उनकी थी ये मान के हम चलते हैं, ठीक है। सो अब इसके बाद आगे की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना जनरल एक्सेप्शन, कि मेंस रिया या एक्टस रिया ये जानना जरूरी था ताकि हमें सेक्शन 3 जनरल एक्सेप्शन समझ में आए। थैंक यू।